एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3, ऐसा समीकरण कभी पढ़े हो? इसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर निकालना आप लोग जानते हैं क्या? स्वतंत्र चर और परतंत्र चर जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा चलो ठीक है, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में जो फैसला लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो वो फैसले में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? रहता है वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है? तो वो भी कहीं से ना कहीं से बने होंगे, लेकिन हम एक छोटे से परिवार की बात कर रहे हैं। कोई भी फैसला लेगा तो फैसला लेने में सबसे बड़ी भूमिका घर के मुखिया की होती है, ठीक है? और वो स्वतंत्र रूप से जो है फैसला लेता है। लेकिन यदि आपको ये बोला जाए कि आप जो है चाह रहे हैं कि आप कोई अच्छे बड़े स्कूल में जो है एडमिट हो जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, एडमिशन वहां पर आप ले लें, तो वो जो फैसला है आपका वाला, वो आप ही कर पाओगे उसको, ठीक है? लेकिन आपके पेरेंट जब तक परमिट नहीं करेंगे तब तक आप उसके फीस वगैरह को पे कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आप किसके ऊपर डिपेंड हो गए? आप घर वालों के ऊपर, ठीक है? तो जो घर वाले मुखिया हैं वो क्या हुए? स्वतंत्र। तो ऐसे वैल्यूज यहां पर आप देखिए कि जो स्वतंत्र है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? और वो अगले वाले को इफेक्ट डालता हो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? यहां पर कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक दूसरे पे डिपेंड तो कर रही है, दिख रहा है, ठीक है? अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन वैल्यू, कौन सी वैल्यू को अपन इंडिपेंडेंट कुछ भी ले सकते हैं। वाई, एक्स, मान लिया जाए हम लोग x को 2 कर दिए, y की वैल्यू कितने आ जाएगी? कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 3 11 आएगा। मान लिया जाए आपने बोला x की वैल्यू -1 कर दो, ठीक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक लिखा हूं? 3 आएगा आंसर, समझ रहे हो ना? तो ये इधर उधर हो गया है ना, ऐसा ऐसा याद रखना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट, जिसके मान को हम लिखने में स्वतंत्र हैं और अगला वाला उस पर निर्भर है। जैसे सरकार है, फैसला लेने के स्वतंत्र, तुम्हारा परीक्षा करवाएं चाहने का, लेकिन आप डिपेंडेंट हो, तो स्वतंत्र चर सरकार, परतंत्र चर आप लोग। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जो है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग गणितीय भाषा में लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, कि हमारा जो y है वो x पर डिपेंड करता है। ये हमारा चर होता है स्वतंत्र और ये हमारा क्या होता है? परतंत्र। बात मेरी समझ में आ रही क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि y ही जो स्वतंत्र होगा या y ही परतंत्र होगा। आप अगर ऐसा लिख दिए y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, फार्मूला बनाने में क्या रखा है? इक्वेशन ही तो है, समझ में आ रहा है? तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस y प्लस 3, तो इसमें x इज द फंक्शन ऑफ y एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। पक्का? ठीक है? तो x इज इक्वल टू एफ वाई और y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है? अगर मैं मान ली जाए x की वैल्यू में थोड़ा भी चेंज कर रहा हूं तो y का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर कंसिडरेबल जो है, हम लोग थोड़ा ज्यादा वैल्यू ले रहे थे, 2 ले रहे थे, यहां पर क्या 1 ले रहे थे। अब मान लीजिए ये वैल्यूज को मैं कम करूं तो मेरा जो परिवर्तन होगा y भी, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं गणितीय भाषा में क्या लिखूंगा? गणितीय भाषा में मैं ऐसे लिखूंगा कि हमारा जैसे पहला वाला ले लिया था y, है ना, उसको हमने क्या बोला? इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x का मान बदलूंगा तो y का भी मान बदल रहा है। अब मैं क्या किया? ये जो x है ना, उस x को मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, x की वैल्यू बढ़ा दिया मैं, तो y का वैल्यू भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
बढ़ेगा। तो मान लीजिए y में जो चेंजेस हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल वाई। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं यदि ये बोलूंगा कि भाई कितना कितना बदला, y में कितना परिवर्तन हो, तो कितना परिवर्तन होगा तो क्या करोगे, इसमें इसको घटा दोगे, तो माइनस वाई और माइनस एफ ऑफ एक्स कर दूंगा, तो क्या बचेगा, डेल वाई बचेगा, और इधर क्या बचेगा, डेल एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स। होगा कि नहीं होगा देख लो, कोई नया चीज थोड़ी कर रहा हूं मैं, वही जोड़ घटाना कर रहा हूं जो करते आ रहे हैं। तो ये जो y के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, x की वजह से हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, उसको निकाल। इतना तक समझ में आया? ये क्या बोल रहा है, बोलने से क्या बोलोगे कि जो x का मान है ना उसके साथ y के मान में कैसे परिवर्तन हो रहा है उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, x के मान बदल रहे हैं, यहां पर x का मान बदल रहा है तो y भी बदल रहा है, डेल x किया तो डेल y हो गया। ठीक है, तो y जो है वो हमारा परतंत्र चर है ना, और x क्या हो गया, स्वतंत्र चर हो गया। तो स्वतंत्र चर नीचे, तो इसके हिसाब से y बदल रहा है। तो ये जो हमारा डेल y बटे डेल x है, डेल माने समझ रहे हो छोटी सी मात्रा, ठीक है, तो डेल y बटे जो डेल x है ये हमारा क्या बता रहा है, अगर हम इसको थ्योरेटिकली बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि भाई x के साथ y का मान कैसे बदल रहा है। क्लियर? हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन करने के लिए बोलूंगा कि यदि मान लिया जाए मैं लिख दूं कि डेल एक्स टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या होगा, टेंडिंग मतलब अग्रसर है। मान लीजिए आप जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, आपका पेपर होने वाला है, तो मैं एक लाइन में बोलूंगा आप फेल होने की ओर अग्रसर है। फेल हो गए क्या, अभी पेपर ही नहीं हुआ है तो कहां से फेल हो, बट यू आर गोइंग टू बी फेल। क्यों? क्योंकि पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो चेंज हुआ था एक्स का मान, उस एक्स के मान को मैं छोटा छोटा करते जा रहा हूं। मतलब जैसे मान लीजिए शुरू में मैं लिया था डेल एक्स बराबर जो है 1 सेंटीमीटर लिया था, मैं बोला अब डेल एक्स को थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा और कम कर, तो क्या किया आपने 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोले नहीं और थोड़ा कम कर, फिर क्या होगा 0.02 सेंटीमीटर, और कम कर, फिर 0.001 सेंटीमीटर, और कम करो 0.0000 बट नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रही मेरी भाषा? हम जब ऐसा बात करते हैं इसका मतलब यह है कि डेल एक्स की वैल्यू तो हमको 0 के बराबर नहीं करना है, 0 से ठीक पहले की स्थिति चाहे वो 0.000001 हो लेकिन 0 ना हो। ठीक है, तो उसको हम वहां पर एक नई बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं उसको? लिमिट बोलते हैं, और सीमा उसको बोला जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है। तो एकदम जो सूक्ष्मतम मान है, अब जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, मतलब क्या हुआ कि हम डेल एक्स के मान को अत्यंत ही सूक्ष्म कर देते हैं एकदम। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो परिवर्तन होगा y के मान में वो भी सूक्ष्म हो जाए, बहुत कम होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग गणितीय भाषा में इस तरीके से लिखते हैं, टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है y का x के सापेक्ष, इसी को हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx। समझने के लिए आप ये कर सकते हैं, ये जो डेल है इसमें थोड़ा ज्यादा अंतर है, और ये जो डेल है, ये जो डी ले रहे हैं मतलब उससे और सूक्ष्म, जब हमारा डेल एक्स का मान कितने की हो जा रहा है, 0 की ओर अग्रसर है। बात मेरी समझ में आ रही? ठीक है, तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका मान कितना मिल गया, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। इसी को ही हम लोग बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं इसको? अवकलन, या बोला जाता है डिफरेंशिएशन। बात मेरी समझ में आ रही है? और ये जो हम पढ़ते हैं dy अपॉन dx, इसको बोलते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन। मतलब ये हो गया कि d बाई dx y, इसको हम बोलते हैं अवकल गुणांक।
क्या बोलते हैं इसको, अवकल गुणांक, ये वाले को। किसका कर रहे हो, y का कर रहे हो। तो अवकलन में क्या कर रहे हैं, हमारा वैल्यू जो है डिक्रीज हो रहा है ना। ये dy/dx क्या बता रहा है, जो एकदम ही थोड़ा परिवर्तन हो रहा है उसको मेजर कर। चीज समझ में आ रहा है। तो आज केवल मैं इतना ही कर रहा हूं, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। ये कोई नया चीज नहीं है। ये जो हम लोग थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं उसको हमने मैथमेटिकली जो है आपको बताया। कोई कठिन है क्या, बताओ तो। एकदम सरल है ना। एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में किस प्रकार से चेंजेस आएंगे, वो चीज को हम लोग गणितीय आधार पर लिख रहे हैं। वही हमारा कैलकुलस का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है। इसको एकदम ज्यादा डीप में नहीं लेंगे क्योंकि ये पढ़ने का है मैथमेटिक्स वालों को। लेकिन हमारा जो फिजिक्स है इसका पाना पेंचिस है। अवकलन लगेगा, समाकलन लगेगा, थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए, है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बता के, एक एक दो दो लाइन बता के आप प्रैक्टिस उसको कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए।